मित्रों, जिस ट्रेड डील का भारत और अमेरिका के लोगों को इंतज़ार था वो फाइनल हो गई है। और ये जानकारी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी और ज़्यादातर अमेरिका के मंत्री इस ट्रेड डील के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से न कोई मंत्री, न प्रधानमंत्री और ना कोई भी नेता इस पर स्पष्टीकरण देने को तैयार है। पता नहीं ऐसी कौन सी डील है जो कि अमेरिका के हित में तो है, इसलिए वो लोग उछल कूद कर बार बार बता रहे हैं कि अमेरिका के किसानों को फ़ायदा होगा, अमेरिका के डिफेंस को फ़ायदा होगा, अमेरिका के लोगों को फ़ायदा होगा। और उन्होंने बहुत सारी शर्तें रखी हैं, जैसे कि रसिया से आप तेल नहीं खरीद सकते। अगर रसिया से तेल खरीदेंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तो अमेरिका उस पर निगरानी रखेगा। अब ये बताइए, भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत खुद की विदेश नीति डिसाइड कर सकता है, तो ये कंडीशन लगाने की क्या ज़रूरत थी कि भारत रूस से तेल खरीदेगा तो हम अमेरिका वाले फिर से उस पर 25% टैरिफ लगा देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि भारत स्वतंत्र देश है, और दूसरी बात ये कि हमारी सरकार ये कंडीशंस एक्सेप्ट क्यों कर रही है। ऐसा कौन सा दबाव है इन लोगों के ऊपर, ये लोग खुल के विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप के मन में जो भी आ रहा है वो भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति बोल रहा है। मोदी जी या उनके मंत्री या मोदी सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है। ऐसा क्यों? ट्रंप बोलता है हमने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, 50 बार बोल चुका। उसने रुकवाया होगा, तभी तो ये बीजेपी वाले उसका जवाब नहीं दे पा रहे, हमारी सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। ट्रंप ने दबाव डाला कि आप रसिया से तेल नहीं खरीद सकते। अंबानी जैसे लोगों ने तेल खरीदना बंद कर दिया। अभी ये बताइए, ये ट्रंप भारत की नीतियाँ क्यों डिसाइड कर रहा है? क्या हमारी सरकार इतनी सक्षम नहीं है? मुझे तो यही लग रहा है फ़िलहाल में। जो कुछ भी हो, लेकिन भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ट्रेड डील में जिन वस्तुओं को इंपोर्ट करने पर प्रतिबंध था, खासकर किसानी से जुड़ी हुई वस्तुएं, उनको भी अब अमेरिका से इंपोर्ट किया जाना है। और ये मैं नहीं, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट, अमेरिका के फार्मिंग मिनिस्टर, वो लोग क्लियर बता रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार इस पर कोई स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं है। पीयूष गोयल बोलते हैं कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी से बात कीजिए। जयशंकर बोलते हैं कि पीयूष गोयल जी से बात कीजिए। किसी को कोई पता नहीं है। और लास्ट में क्या होता है, इस ट्रेड डील का सेलिब्रेशन किया जाता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आखिर चल क्या रहा है देश में, ये आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारी सरकार क्यों इतनी लाचार नज़र आ रही है? क्या सच में एपिस्टीन फाइल का इतना बड़ा असर है, या इतने बड़े बड़े नेता उसमें फंसेंगे इसलिए ये डील जल्दबाजी में कर ली? काफ़ी दिनों से डिस्कशन चल रहा था इस पर, तब तक नहीं हुई। तो जैसे ट्रेड डील में नाम आता है और ट्रेड डील कंप्लीट हो जाती है, एपिस्टीन फाइल में नाम आता है और ट्रेड डील कंप्लीट हो जाती है। सोचने वाली बात है। वो क्या ज़रूरत है हमको अमेरिका से कृषि प्रोडक्ट बुलवाने के? हमारे किसानों को हम लोग उचित दाम नहीं दे पा रहे हैं, तो अमेरिका के किसानों का सब सामान इंडिया में आएगा तो प्रतिस्पर्धा और ज़्यादा बढ़ेगी। हमारे किसान तो कहीं टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की सब्सिडी मिलती है, और इंडिया के किसान 1000-6000 रुपये में सब्सिडी नहीं ले पाते तरीके से देखा जाए तो हमारी सरकार देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है? ये बहुत भयंकर बवंडर क्रिएट कर रहे हैं भविष्य के लिए। रसिया, जो कि हमारा सबसे पुराना मित्र था, रसिया को एक प्रकार से हम लोगों ने धोखा दे दिया, वो भी अमेरिका के दबाव में आके। रसिया से हम तेल नहीं खरीदेंगे। अब भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो रसिया हमारे साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा? अब वो भी स्वतंत्र हैं रसिया वाले, क्योंकि आपने अमेरिका के दबाव में उनसे तेल लेना खरीदना बंद कर दिया। तो अब वो लोग भी, उन्हें जो पसंद होगा वो करेंगे, जो देश उनका साथ देगा वो उसके साथ में जाएंगे।
ऑपरेशन सिंदूर में कोई देश हमारे साथ खड़ा होने को तैयार ही नहीं था। अब और क्या होगा भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ती तो। कभी हमारी सरकार चीन की गोदी में बैठ जाती है, ट्रंप से लड़ाई झगड़ा करते हैं, ट्रंप दो चार बातें बोलता है तो चीन के पास पहुंच जाते हैं। अब फिर से ट्रंप की गोदी में बैठ गए, कल को फिर से चीन की गोदी में बैठ जाएंगे। आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? इनकी विदेश नीति स्पष्ट क्यों नहीं है? और ये स्पष्ट रूप से देश के लोगों को बता क्यों नहीं रहे हैं कि हमारी विदेश नीति ये है? इनको तो ये सब बताना चाहिए ना, खासकर उनके अंधभक्तों को ही बता दे। बेचारे अंधभक्त भी परेशान हैं कि कभी सरकार इसके पाले में चली जाती, कभी सरकार उसके पाले में, वो बेचारे सपोर्ट कर कर के परेशान हैं। अब तो उनकी भी बेइज्जती होने लगी है। कुछ नहीं तो अपने समर्थकों के बारे में सोचो यार, बेचारे अंधभक्तों के बारे में सोचो। कभी बोलते हैं ट्रंप हमारे पापा हैं, कभी वो जिनपिंग को अपना पापा बना लेते हैं, कभी मोदी जी को पापा बना लेते हैं, कभी यूजीसी आ जाता है तो मोदी जी को ओबीसी तेली वेली बोलने लगते हैं, कभी हिंदू हृदय सम्राट बना लेते हैं। अंधभक्तों का भी मतलब ऐसा इन लोगों ने लोटा बना दिया है, कभी इस तरफ पलटने वाला लोटा, मतलब वो बिन पैदी का लोटा जो बोलते हैं ना, वही हाल आज के समय में अंधभक्तों का है। अंधभक्तों को भी एक ही सलाह है, अपना दिमाग उपयोग करो अगर बचा है तो। वो केवल गोबर भरा है उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए, आपका यही हाल रहेगा। जिसके सामने आओगे वो लात मार के चला जाएगा। वही अभी आपके साथ में हुआ है, आपका उपयोग किया गया है। खासकर उन अंधभक्तों को बोल रहा हूँ मैं जो कल तक मोदी मोदी के गुणगान करते थे और आज यूजीसी के नाम पे मोदी को गाली दे रहे हैं। या तो आप पहले गलत थे या आज गलत हैं, या तो मोदी पहले गलत थे या आज गलत हैं, या फिर मोदी पहले सही थे तो आज भी सही हैं। उस हिसाब से सोचो। देश की इज्जत, देश की अस्मिता का सवाल है। ट्रंप के हाथों में अपनी बागडोर दे देना ये कहीं से समझदारी का काम नहीं है। जागो देशवासियों, जागो।